छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में शिक्षा मंथन 2023 की शानदार शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र के मुख्य संबोधन में कुलाधिपति राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ऐसे परिसर बनाने चाहिए कि दूसरे लोग उनके संस्थान देखने आए। कुलाधिपति ने कहा कि कई कार्य एक साथ हो सकते हैं। उदाहरण देते हुए कुलाधिपति ने कहा कि हम लोगों ने भी विश्वविद्यालयों में योग कराने की सोची। इसका बेहतर परिणाम सामने आया। लगभग 16 लाख छात्रों ने योग में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर ले जाएं, प्रवास कराएं। उन्होंने कहा कि छात्रों के अंदर अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता है, उसे विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी ने नेक के लिए अच्छी तैयारी की है। नेक में ए या A+ ग्रेड मिलने वाले विश्वविद्यालयों में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में नए और पुराने के बीच भेदभाव दूर करना होगा। छात्रों को टरकाने की जगह उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना होगा, उनका मार्गदर्शन करना होगा, तभी संस्थान बेहतर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर 6 जिलों से होकर निकला है। इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी आलोक राय और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के वीसी मुकेश पांडे को सिलेबस और प्रपोजल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। कुलाधिपति ने कहा कि जितने वीसी शिक्षा मंथन में बैठे हैं उनका बायोडेटा देखा जाएगा। उन्होंने कहाँ पढ़ाई की, किस देश में गए, क्या किया, विदेश से जो वो सीख के आए उसका फायदा विश्वविद्यालय और छात्रों को कितना मिला। उनके संबंधों के आधार पर MOU साइन किया जा सकता है। अगर संबंध नहीं होगा तो मुझे शंका होगी आखिर वे कुछ सीख पाए या बस सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर आ गए। राज्यपाल ने कहा कि कुलपति अपने यहाँ फैकल्टी के साथ बैठे चिंतन करें। सभी के चिंतन से बदलाव आता है। अनुभव को जोड़ें। आप आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें, बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाएं। प्रथम सत्र में नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF नई दिल्ली के सदस्य सचिव डॉक्टर अनिल कुमार नासा ने NIRF के रैंकिंग के लिए जरूरी मापदंडों की जानकारी दी। शिक्षा मंथन के एक अन्य सत्र में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर संजीत सिंह ने NIRF के लिए रणनीति पर बात करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को सबसे पहले मैपिंग करानी चाहिए। उन्होंने CSJMU की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब मैं कानपुर विश्वविद्यालय आया तो मैंने यहाँ की बुकलेट देखी। पता लगा कि एक एक विभाग की मैपिंग की जा चुकी है। इसके बाद दूसरा काम है एनालिसिस। दूसरों को विभिन्न पैरामीटर पर मिले अंकों से खुद का मिलान करें और इसी हिसाब से आगे की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि छोटा काम हो या बड़ा, उसे सब तक पहुँचाना बहुत जरूरी है, तभी लोग हमारे काम को जान पाएंगे। शिक्षा मंथन के तीसरे सत्र में नैक ग्रेडिंग की तकनीकी जानकारी दी गई। नैक बेंगलुरु की पूर्व सलाहकार प्रोफेसर के रामा ने बताया कि कैसे नैक ग्रेडिंग के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर के रामा ने कहा कि विश्वविद्यालयों को नैक मान्यता के लिए राष्ट्रीय विकास में योगदान, वैश्विक क्षमताओं को प्रोत्साहित करने, मजबूत मूल्य संवेदनशीलता को विकसित करने, प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने और सभी पहलुओं में उत्कृष्टता को हासिल करने पर काम करना होगा। पहले दिन के आखिरी सत्र में परीक्षा व्यवस्था पर मंथन हुआ। इस सत्र में कुलाधिपति राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अपने विचार रखे। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक और अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भी अपने अपने विचार रखे। शिक्षा मंथन में कुल 34 विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। पहले दिन कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी शिक्षा प्रोफेसर पंकज इल्जानी, अपर मुख्य सचिव सुधीर एम बोबडे, CSJMU कुलपति विनय कुमार पाठक, प्रति कुलपति सुधीर कुमार अवस्थी, सुधांशु पांड्या आदि मौजूद रहे। शिक्षा मंथन मीडिया टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट CSJMU न्यूज कानपुर।